इंदौर शहर। चाय की दुकान पर खड़ी एक लड़की बारिश में भीगती लड़की से, वेद वेद चल ना यार, और कितना भीगेगी। वो लड़की उसके पास आती हुई, काजू यार तू ना बारिश के मज़े भी नहीं लेने देती। वेदिका चौहान, उम्र 21-22 साल, गोरा रंग, काली बड़ी खूबसूरत आंखें, गुलाबी होठ, घुंघराले काले बाल, खूबसूरत इतनी कि हर किसी की नज़र ठहर जाए। काजल भी दिखने में कम नहीं थी। काजल और वेदिका दोनों बेस्ट फ्रेंड और एक दूसरे की जान। दोनों के घर भी अगल बगल में ही थे, इसलिए भी इनकी दोस्ती इतनी गहरी है। काजल, देख यार, तेरे ये भीगने के चक्कर में ना आंटी मुझे सुनाएंगी कि मैंने तुझे भीगने क्यों दिया और ना जाने क्या क्या। वेदिका, तुम ना दोस्त नहीं दुश्मन हो। एक चाय और बारिश, ये दो चीज़ें तो सुकून देती हैं, वो भी तुम्हें रास नहीं आता है। काजल, हाँ बेटा, और जब पूरे घर आक्षू आक्षू करती फिरोगी ना तो आंटी तुझे नहीं मुझे गालियाँ देंगी। एक तो वो तुम्हारी खटारा स्कूटी जब तब बंद पड़ी रहती है। आज अब ऑटो भी नहीं मिल रहा है, चलो अब पैदल ही जाना पड़ेगा। वेदिका, यार अब बस कर, कितना सुनाएगी। एक वो ऑफिस में महाखड़ूस बॉस पूरे दिन किचकिच करते रहता है। काजल, तुम तो मैनेजर हो, तुम्हें तो फिर भी थोड़ा वक्त देता है। तुम परफेक्ट जो हो अपने काम में, पर मुझे तो बस इधर से उधर दौड़ाता है, कभी ये फाइल कभी वो फाइल। उफ। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए घर पहुंच गई। फिर काजल अपने घर और वेदिका अपने घर। सुमन जी, वेदिका की मम्मा, वेद तुम फिर बारिश में भीग कर आ गई। वेदिका, नहीं वो बस पैदल चलकर आने में। संजय जी, वेदिका के पापा व्हील चेयर से आते हुए, क्यों मेरी होनहार बच्ची को डांट रही हो? उसकी वजह से ये घर अच्छे से चल रहा है, उसके भी मन की करने दिया करो उसे। बारिश में ही तो भीगी है, सोने से पहले हल्दी वाला दूध दे देना। सुमन जी गुस्से से, आप ही लाड़ दुलार की वजह से इतना बिगड़ी हुई है ये। कभी किसी को पीट कर आती है तो कभी हाथ पैर तोड़कर। और एक वो आपका लाडला, उसे यहाँ नहीं रहना है, माँ बाप की तो उसे ज़रूरत ही नहीं है। वेदिका की फैमिली में मम्मी पापा, एक बड़ा भाई जो उससे 2 साल ही बड़ा है, जो मुंबई में अकेला रहता है। वेदिका के पापा एक एक्सीडेंट की वजह से चल नहीं पाए, जिसकी वजह से कम उम्र में ही वेदिका को जॉब करनी पड़ी। उसके अलावा अब कोई कमाने वाला नहीं था। वेदिका, मम्मा, भाई को उनके सपने पूरे करने हैं तो करने दीजिए ना। अब आप ये सब बोलकर दुखी मत होइए। और ये मारपीट सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सुमन जी, हाँ, तू हमें कभी परेशान नहीं करती, बिना कुछ बोले तूने हमारी जिम्मेदारी उठाई, इसलिए तो तुझे बेटे से कम नहीं समझा। संजय जी, तभी तो हम तुम्हें वेद कहकर बुलाते हैं, और बाहर वाले वेद क्यों कहते हैं ये हमें नहीं पता। काजल आते हुए, काजल, अंकल, सबकी अलग अलग राय है इसको लेकर। किसी की नज़र में गुंडी है इसलिए वेद कहते हैं, और किसी को इसकी हरकतें और पहनावा लड़कों जैसा लगता है इसलिए भी इसको वेद कहते हैं। पर जो भी है, मुझे तो वेद नाम ही अच्छा लगता है और इसकी पर्सनालिटी को भी सूट करता है। सुमन जी, काजू, तुमने इसे बारिश से भीगने क्यों दिया? दोस्त कहती हो ना इसको अपनी। वेदिका और संजय जी दबी हंसी हंस रहे थे और बेचारी काजू मुंह बनाकर चुपचाप सुन रही थी। अच्छा चलो वेद, जाके चेंज करके आओ, मैंने पालक की भजिए और आलू पकौड़ी बनाई है, जल्दी आओ। वेद अपने रूम में चली जाती है। वेदिका का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, नीचे 2 रूम, एक किचन और एक बड़ा सा हॉल, और ऊपर भी 2 रूम बालकनी अटैच, जिसमें एक रूम वेदिका का था और मम्मी पापा नीचे वाले में ही रहते। हॉल में किचन से लगकर डाइनिंग टेबल, एक तरफ पूजा घर और बाकी बचे हॉल में सोफ़ा सेट वगैरह रखा हुआ था। कम सामान में भी घर बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोर किया हुआ था। होगा भी क्यों नहीं, हमारी वेद इवेंट मैनेजर जो थी। वेद भी कपड़े चेंज करके आ जाती है। सब बैठकर चाय और पकौड़ों का मज़ा लेते हुए बात करते रहते हैं। काजल, वेद, आज तूने अपनी खूबसूरत शक्ल दादी को दिखाई नहीं, वो तुझसे नाराज़ है, कह रही थी बात नहीं करेंगी तुझसे। वेदिका, ओ नो यार, मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, पर कोई बात नहीं, दादी को मनाना आता है मुझे।
संजय जी, माजिद तुम्हें बहुत पसंद करती है। सुमन जी, हाँ वो तो उनका पोता काजल का भाई, जो काजल और वेद दोनों से ही 2 साल छोटा है। वेद से छोटा नहीं है, नहीं तो वो बिना किसी से पूछे रिश्ता पक्का कर देती दोनों का। काजल, ये तो सही कहा आंटी आपने, दादी मुझसे भी ज़्यादा इससे प्यार करती हैं। वेदिका, बस कर जल कुकड़ी कहीं की, और अब चुपचाप खा और चल, मेरी जान को मनाना भी तो है। वो दोनों खा पीकर काजल के घर आ जाती हैं, जो कि बगल में ही है। अंजू जी, काजल की मम्मा, अरे वेद बेटा, आज सुबह से एक बार भी नहीं आई तुम। माँ नाराज है तुमसे, जाओ मिल लो। वेदिका उनके गले में बाहें डाल, अरे आंटी, मेरी जान मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, और होगी भी तो सारी नाराज़गी मुझे देखते ही पिघल जाएंगी। काजल दादी के कमरे में जाते हुए, दादी दादी देखो, आपकी लाडली वेद आ गई। सावित्री देवी, दादी, काजू, कह दे इससे मैं नाराज़ हूँ इससे। अरे ऐसे भी कोई अपनी जान को भूलता है भला। वेद, अरे मेरी जान, आप नाराज़ क्यों होती हो, अब तो आ गई हूँ ना मैं। सावित्री देवी, अब मैं नाराज़ हूँ काजू, कह दे इससे यहाँ से चली जाए। वेदिका नाटक करते हुए, काजू, अब मेरी जान तो मान ही नहीं रही है, तो मैं क्या सोच रही हूँ, सुबह जो मैंने अपने हाथों से ड्राई फ्रूट डालकर चावल की खीर बनाई, उसे मैं खुद खा लेती हूँ। सावित्री देवी झट से उठते हुए, अरे अब खीर लाई है तो दे ना, ऐसे कैसे खुद खा लेगी, और उससे लेने लगती हैं। वेदिका, जान पहले एक प्यारी सी झप्पी दो, फिर आराम से बैठकर खीर खाओ। सावित्री देवी उसे प्यार से गले लगाकर पुचकारते हुए, चल अब दे दे, तेरे हाथों की खीर खाकर तो किसी और चीज़ की इच्छा ही नहीं रहती है, वो तेरी माँ भी इतना अच्छा नहीं बनाती है। दूसरी तरफ एक लड़का, देव दीक्षित, उम्र 25-26, रंग हल्का सांवला, हल्की बियर्ड, गहरी काली आंखें, सेट किए हुए बाल। माँ पापा, अगले 4-5 दिन में हमें इंदौर शिफ्ट होना है, आप अपनी पैकिंग करना शुरू कर दो। पापा, मैंने सारा बिजनेस शिफ्ट कर लिया है और वहाँ भी काम स्टार्ट करवा दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप दोनों नानी या मामा मामी किसी को भी मत बताना, मैंने सिर्फ काजू को बताया है अभी, मैं नानी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सुरेखा जी, देव की माँ, बेटा किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पर हम रहेंगे कहाँ, और यहाँ तो कोई परेशानी भी नहीं थी, तो क्या ज़रूरत थी शिफ्ट होने की। देव, माँ उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैंने सब देख लिया है, जगह और घर दोनों ही आप दोनों को पसंद आने वाला है, और यह आपके लिए भी सरप्राइज़ है। आप नानी को हमेशा याद करती रहती हैं, और फिर हमारा यहाँ से जाना और उनसे मिलना भी नहीं होता था, तो अब हम हमेशा वहीं रहेंगे, अपने अपनों के करीब। राम जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, अब तुम्हारी माँ को घर में अकेले बोरियत नहीं होगी। सुरेखा जी, हाँ, आप दोनों तो बस पूरे टाइम ऑफिस में ही लगे रहते हैं, और घर आकर भी वही ऑफिस की बातें। देव उन दोनों की बातें करते देख अपने रूम में जाकर लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। सुरेखा जी, पता नहीं मेरे हंसते मुस्कुराते शरारती बच्चे को किसकी नज़र लग गई, जो ना ज़्यादा बात करता है और मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया है। राम जी, समय सारे घाव भर देता है, हमारा बेटा भी एक दिन हंसेगा मुस्कुराएगा, वो तो अच्छा हुआ जो समय से उस लड़की की सगाई सामने आ गई, नहीं तो हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। सुरेखा जी, अब तो बस बप्पा पर ही भरोसा है, वो सब अच्छा करेंगे। इधर वेदिका का छींक छींक कर बुरा हाल हो रहा था, और काजल उसे देखकर हंस रही थी। सुमन जी, हल्दी वाला गर्म दूध देकर, बस इसीलिए मना करती हूँ बारिश में भीगने से, पर नहीं, तुम्हें तो सब भूलकर भीगना है। वेदिका दूध पीकर ग्लास रखते हुए, मम्मा, जिंदगी को डरकर नहीं खुलकर जीना चाहिए, पापा भी यही कहते हैं, और ये तो मामूली सी छींकें हैं, इनसे क्या डरना, ये तो रात भर में ही ठीक हो जाएगी। सुमन जी, हाँ, और कल फिर बारिश होगी और तुम कल फिर से भीगोगी, मानोगी नहीं। अब जाओ और विक्स लगाओ और अच्छे से ओढ़कर सो जाना। अगली सुबह सुमन जी वेद के रूम में, वेद उठ जा, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, और स्कूटी भी सुधरवाने डालना है। वेद मुंह सिर तक ओढ़ कर सो जाती है।
पता नहीं ये लड़की मैनेजर की पोस्ट कैसे संभालती होगी। वेद, चाय ठंडी हो जाएगी और दोबारा गर्म करने पर तुम्हें पहले वाला टेस्ट नहीं आएगा, फिर हमें दोस्त होगी। वेदिका, मम्मा यार 5 मिनट और प्लीज़। सुमन जी, और तुम्हारे ये 5 मिनट कब होंगे? उठो अब, वैसे भी उठ ही गई हो, जाओ ब्रश करो और चाय पियो। वेदिका, क्या यार, एक तो ऑफिस में वो बॉस, उसको भी मुझे चैन से बैठा देख खाना हजम नहीं होता है, और आप भी सोने नहीं देती। इसके बाद वो चाय पीकर नहा धोकर ऑफिस के लिए रेडी हो गई। उसने ऑफ वाइट शर्ट, ब्लैक फेडेड जीन्स, एक हाथ में वॉच, दूसरे में कड़ा, अपने नूडल्स जैसे बालों को उसने खुला ही छोड़ दिया था। मेकअप के नाम पर आंखों में काजल लगाया, वो भी इसलिए क्योंकि उसे पसंद था, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत उसे नहीं थी। तैयार होकर वो सबसे पहले अपने पापा के रूम में जाकर उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आ गई। वेदिका, पापा, आप पैरों की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो कर रहे हैं ना? मैं आपको फिर से चलते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि आप आराम से घूम फिर सकें। संजय जी, हाँ बेटा, थोड़ी बहुत तो कर लेता हूँ, पर लगता है पैरों में जान ही नहीं बची है। वेदिका, पापा, वो इसलिए क्योंकि आपको 1 साल से ऊपर हो गया है इस व्हील चेयर पर बैठे बैठे। आप बस कोशिश करते रहिए, एक दिन आप ज़रूर चल पाएंगे। अब मैं अपनी जान से भी मिलाऊं, वरना मनाना मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों ख्याल रखना अपना। सुमन जी, अरे अपना टिफ़िन तो लेती जाओ। टिफ़िन बैग में रख वेदिका काजल के घर चली जाती है। ऋषु, ऋषभ काजल का भाई, हे ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। वेदिका, अरे बडी, गुड मॉर्निंग। वैसे आज सुबह सुबह दर्शन कैसे? ऋषु, यार तुम्हारे भाव बढ़ गए आजकल तो, जैसे बारिश में चांद नज़र नहीं आता, वैसे ही आजकल तुम हो गई हो। इस घर में तो नज़र ही नहीं आती। वेदिका, यार बडी, आजकल काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वैसे मैं तो आई थी कल, तुम ही नहीं थे। यार तुम तो बेस्टी हो, मेरे बड़ी हो, जानते हो ना, फिर भी। ऋषु कुछ बोलता उससे पहले काजल, यार वेद, पहले दादी से मिल ले, फिर अपने बड़ी से बतियाते रहना, और जल्दी कर यार, तेरी स्कूटी भी बीमार है, फिर ऑटो के लिए माथा पच्ची करनी पड़ेगी, और लेट हो गया तो बॉस ने तो वाटी लगा डालनी है। ऋषु, अरे यार इतनी सी बात, मैं छोड़ दूंगा, आज फ्री हूँ, और वेद की स्कूटी भी सुधरवाने डाल दूंगा। वेदिका उसको साइड हक करते हुए, थैंक यू यार बड़ी, तुम तो हमेशा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। चलो एक बार अपनी जान से मिल लूँ। और वो दादी के रूम की ओर चली जाती है। ऋषभ उसे जाते हुए देखते रहता है। काजल, ऋषु, तू गलत जगह ट्राई मार रहा है, उसे पता चला तो कितना हर्ट होगा उसे, तू जानता है ना। ऋषु उसकी तरफ पलट कर, ट्राई नहीं मार रहा है, वेद वेस्ट डिजर्व करती है, पर क्या करूँ, उसके सिवा कोई और पसंद ही नहीं आती। पर यह सब उसको पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहता, और ना ही उसे हर्ट करना चाहता हूँ। बस सब जैसा है वैसा ही मेरे लिए बेस्ट है, पर शायद उसके लिए मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। काजल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, डोंट वरी, तुम्हें बिल्कुल बेद जैसी लड़की जरूर मिलेगी। ऋषु गहरी सांस लेकर, उसकी जैसी कोई हो ही नहीं सकती, और मेरी किस्मत में वो है ही नहीं, ये भी जानता हूँ। वेदिका सावित्री देवी के रूम में, जान क्या कर रही हैं आप? वो पूजा पाठ। सावित्री सावित्री देवी माथा टेक कर उठते हुए, आगे मेरी लाडो, ले ये पेड़े का प्रसाद उन दोनों को भी दे देना, और अभी तो जा, पर ऑफिस से आकर सीधे इधर ही आना, तेरे लिए मेरे पास कुछ है। जा, वरना फिर कहेगी लेट करवा दिया। फिर थोड़ा शर्मा कर, और तू ना ये जान मत कहा, तेरे दादू प्यार से जान कहा करते थे। वेदिका, आय हाय मेरी जान, कैसी शर्मा रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब से दादी कहा करूँगा, नहीं तो दादू सपने में आकर डराएंगे। सावित्री देवी, चल हट झल्ली कहीं की। वेदिका, अच्छा जान, दादी सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा आदत बदलने में, अब चलती हूँ, नहीं तो बॉस हमेशा की छुट्टी कर देंगे, बाय। काजल वेदिका को आवाज़ लगाकर, वेद, आज ही सब बात कर लेगी या बात के लिए भी बचने देगी? वेदिका, आ रही हूँ मेरी माँ, क्यों इतना चिल्लम चिल्ली कर रही है? चलो अब घूरो मत ऐसे।
ऋषु बाइक स्टार्ट करते हुए, वेद तुम्हारी स्कूटी सुधरवाकर ऑफिस पार्किंग में छोड़ दूंगा, आते ही हुए उसी से वापस आ जाना। वेदिका, थैंक्स यार बडी। काजल, अब चलो भी ऋषु, यही बातें करना है क्या? उसके बाद दोनों ऑफिस पहुंचकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। प्यून वेदिका का केबिन नॉक कर, मैम आपको बॉस ने अर्जेंट बुलाया है। वेदिका, अच्छा ठीक है। मन में, यार अब पता नहीं क्या बम फूटने वाला है। चल वेद, नौकरी बचानी है तो सुननी तो पड़ेगी ही। वेदिका, बॉस के केबिन को नॉक कर, मैं आई कम इन सर? बॉस, मिस्टर मित्तल। यस कम इन मिस वेदिका। नो नो एक्चुअली वेद। हाँ बैठो। वेदिका मन में, बप्पा बचा लेना। फिर बॉस को देखते हुए, यस सर। बॉस, मिस वेदिका, आप जानती हैं कि मित्तल एंड सन्स इवेंट कंपनी का नाम कितना फेमस है अपने काम को लेकर, और आपको मैनेजर की पोस्ट पर इसलिए रखा है क्योंकि आप बेस्ट हैं अपने काम में, और आपको आज एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। पार्टी आज शाम को है, टाइम कम है पर आपको बेस्ट अरेंजमेंट्स करने होंगे। सो अब अपनी टीम लेकर जाइए, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ, और आपको पार्टी ख़त्म होने तक वहीं रुककर सारे इंतजाम देखने हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वेदिका, डोंट वरी सर, सब अच्छे से हो जाएगा, आप एड्रेस लोकेशन सेंड कर दीजिए। वेदिका काजल को लेकर वहाँ से ऑफिस की गाड़ी से निकल गई और बाकी क्रू मेंबर्स को भी कॉल कर एड्रेस सेंड कर बुला लिया। काजल, यार वेद, आज तो बहुत लेट हो जाना है। ये बड़े लोग भी ना पता नहीं इतनी लेट नाइट पार्टीज क्यों करते हैं। वेदिका, छोड़ ना यार, अब अपना काम ही ऐसा है, करना तो है ही है। दोनों दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती हैं। आलीशान सा बंगला था, पर दोनों ऐसी बड़ी जगहों पर अक्सर इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं, तो उनके लिए कोई नया नहीं था। अंदर जाते ही बड़ा सा हॉल था जिसमें पार्टी होनी थी। वेद ने उस घर के ऑनर के बताए हिसाब से क्रू के सामान से मंगवा कर सब समझा दिया, और सबको काम में लगाकर वो खुद भी काम में लग गई। वो सारा काम देख रही थी कि सामने आता एक लड़का उससे टकरा गया। वेदिका, भगवान ने आंखें दी है, देख कर चलो यार। वो लड़का बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला गया। वेदिका भी काजल के पास जाकर, अजीब लोग हैं यार यहाँ के, देख कर भी चला नहीं जाता इनसे, और सॉरी बोलने में जैसे टैक्स लग रहा हो। काजल, यार वेद, बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में हाथी कूद रहे हैं। वैसे भी आज तो मम्मा ने मसाला भिंडी और घी के पराठे भेजे। ओम यार, अब तो मुंह में पानी आ गया, अब कंट्रोल नहीं होता। वेदिका हंसकर, मोटी हो जाएगी, कंट्रोल करना सीख। चल ये थोड़ा सा फ्लावर वगैरह लगवा दूँ, फिर सब साथ ही खाएंगे। काजल मुंह बनाकर, हाँ ठीक है। इसके बाद सब जगह फ्लावर लगवा कर वो लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर काम में लग जाते हैं। शाम तक वो लोग सारी डेकोरेशन करने के बाद सब बैठ जाते हैं और वेदिका एक बार फिर चेक करती है कहीं कुछ रह तो नहीं गया। फिर वो ऑनर से भी चेक करने को कहती है, तो उन्हें सारा डेकोरेशन बहुत पसंद आता है। इसके बाद वेदिका एक दो क्रू को रखने का कहे, बाकी सबको जाने को कह देती है। कुछ ही देर में पार्टी में गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तब वेदिका, अबे काजू, इसका बर्थडे है, यही तो टकराया था यार, अब कुछ गड़बड़ ना हो बस। काजल, अब वो टकराया था तो चुप रहना चाहिए था, पर मैडम तो भूल ही जाती हैं कि हम वर्किंग प्लेस पर हैं, ऑफिस में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर जगह जाकर लड़ाई करो। वेदिका, यार काजू बस करना, कितने लेक्चर देती है तू। तभी वो लड़का उनके पास आता है। वेदिका मन में, यार अब ये क्या बवाल काटने आया है। वेदिका उस लड़के को अपनी तरफ आता देख मन में, बप्पा आज और बचा लो, पक्का अगली बार से देख कर लड़ाई करूँगी। मतलब लड़की लड़ाई करना नहीं छोड़ेगी। लड़का, वो उस वक्त के लिए सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था सो। वेदिका के बोलने से ही पहले काजल, अरे सर इट्स ओके। उस लड़के ने जब काजल की तरफ देखा तो देखते ही रह गया। सांवला रंग, गोल चेहरा, छोटे छोटे कंधे तक आते खुले बाल, तीखी नाक, वाइट कलर का पटियाला सूट पहने, बिल्कुल सिंपल सी पर खूबसूरत। उसको अपनी तरफ देखता पाकर काजल ने उसके सामने हाथ हिलाया। काजल, सर कहाँ खो गए आप? लड़का काजल की तरफ हाथ बढ़ाकर, हेलो आई एम प्रतीक शर्मा। काजल, हेलो मैं काजल दीक्षित, और ये वेदिका उसको घूर कर, वेदिका चौहान। प्रतीक, अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, और डेकोरेशन भी बहुत ही यूनिक और अच्छा करवाया है आपने।
वेदिका, थैंक यू सो मच, ये तो हमारा काम है। प्रतीक, आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं गेस्ट से मिल लेता हूँ। वेदिका उसके जाने के बाद, काजू ये कुछ ज़्यादा ही चेप नहीं हो रहा है? काजल, कहाँ यार, कितना हैंडसम बंदा है, मैं तो फुल लट्टू हो गई। वेदिका, ओए मैडम, ज़मीन पर आ जाओ, तुझे तो हर दूसरा लड़का स्मार्ट और हैंडसम नज़र आता है। काजल, वैसे ही खोए हुए, नहीं यार, ये उन सबसे अलग है, तुझे पता नहीं क्या खराबी नज़र आ रही है, पर यार ये तो अब दिल पर छा गया। वेदिका, बप्पा कुछ अकल दो लड़की को। जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है तो दोनों घर जाने के लिए निकलने को हुई कि तभी प्रतीक, आप दोनों इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगी, मैं ड्रॉप कर दूं आपको? वेदिका, जी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हमारे पास गाड़ी है ऑफिस की और ड्राइवर भी। काजल वेदिका को धीरे से, वेद यार, क्यों मेरी लव स्टोरी को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर रही है? प्रतीक, देखिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं छोड़ दूंगा आप दोनों को। काजल, जी 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 ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो हम आपके साथ ही चल देंगे। फिर वेदिका की तरफ देखकर, है ना वेद? वेदिका उसे घूर कर, हाँ ठीक है। प्रतीक गाड़ी पार्किंग से निकालने चला जाता है, तब वेदिका, काजू यार, तू कैसे किसी पर भी भरोसा कर सकती है? और ये क्या था, आज आज मिला और आज ही प्यार हो गया? काजल, यार पहली नज़र का प्यार है ये, जब तुझे होगा ना तब बोलना। वेदिका, मुझे नहीं होने वाला ये प्यार वार, क्या भला है ये जानना ना पहचाना, देखकर प्यार हो गया। इतने में प्रतीक गाड़ी लेकर आ गया और उसने अंदर बैठे हुए ही आगे गेट खोल दिया, तो काजल आगे बैठ गई और वेद पीछे। प्रतीक तो काजल के उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठने से खुश हो गया, और काजल भी। प्रतीक काजल से, आज पहली बार कोई लड़की मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी है। काजल तो मन ही मन खुश हो रही थी, पर वेदिका मन में हो गई फ्लर्टिंग चालू। सब लड़के एक जैसे होते हैं। फिर ऊपर देखते हुए, बप्पा मेरी काजू को थोड़ी सी अकल दे दो, ऐसे कैसे किसी पे भी प्यार हो गया? प्रत्येक वेदिका से, आपका नाम वेद है या वेदिका? वेदिका ऊपरी मुस्कुराहट से, जी दोनों, वेद सिर्फ मेरे अपने कहते हैं और वेदिका। प्रतीक, जी वैसे आप पर वेद सूट करता है, क्या मैं आपको वेद कह सकता हूँ? आप में मुझे अपनी सिस्टर नज़र आती है। काजल, आपकी सिस्टर नहीं है क्या? पार्टी में भी नहीं दिखी, और आपकी फैमिली में भी सिर्फ अंकल। प्रतीक उसकी बात काट कर इमोशनल होकर, लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा अगर आप दोनों मौका देंगी तो। वेदिका उसको इमोशनल देखकर, इट्स ओके ब्रो, हम जरूर सुनेंगे, और हाँ, अब आप मुझे सिस्टर मानते हैं तो वेद कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। वेदिका को ऐसे कहते सुन काजल ने उसे मुस्कुरा कर देखा। प्रतीक, ओह थैंक यू सो मच, सो अगली बार मिलने के लिए कांटेक्ट कैसे करूं? वेदिका मन में, एक नंबर का फ्लर्टी है ये, पर दिल का तो सच्चा ही लग रहा है। काजल खुश होते हुए, आप अपना नंबर दे दीजिए, जब मिलना होगा मैं कॉल या मैसेज कर दूंगी। इसके बाद प्रतीक अपना नंबर काजल को दे देता है, फिर उनसे घर का एड्रेस पूछ उन्हें ड्रॉप कर वापस लौट जाता है। काजल, अब बताओ, पहले तो उससे चिढ़ मच रही थी तुम्हें, फिर अचानक क्या हुआ? तुम्हें कोई बाहर वाला वेद कह दे तो तुम उसकी ऐसी की तैसी कर देती हो, और प्रतीक को तो तुमने खुद ही। वेदिका उसकी बात काट कर, हाँ, जब उसने ये कहा कि मुझ में उसे अपनी सिस्टर नज़र आती है तो अचानक भाई की याद आ गई, और शायद मैंने उसे बिना जाने ही जज कर लिया, और उसने सेफली हमें घर छोड़ा। कोई अच्छा इंसान ही ये कर सकता था, कोई और होता तो शायद मौके का फ़ायदा उठा लेता। काजल खुशी से उछलते हुए, मतलब मेरी वेद को भी पसंद आई, मैं उसे और जानना चाहती हूँ यार, सच में ये फीलिंग बहुत ही अच्छी है, पेट में गुदगुदी सी है। वेदिका उसके सर पर चपत लगाते हुए, चल झल्ली, रात बहुत हो गई है, कल फिर कोई नए इवेंट के लिए जाना पड़ेगा, तो उसके लिए सोना बहुत ज़रूरी है, बाय, गुड नाइट। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल अपने अपने घर के अंदर चली गईं। चूँकि दोनों इवेंट की वजह से अक्सर लेट हो जाती थी, तो वो अक्सर अपने पास एक्स्ट्रा की रखती थी ताकि बिना किसी को डिस्टर्ब किए अंदर जा सके। इधर देव के घर में भी सभी पैकिंग में बिजी थे। अगले 2 दिन में उन्हें शिफ्टिंग जो करनी थी और इंदौर का बिजनेस भी संभालना था।
वैसे तो देव ने ज़रूरी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर ही लेता था, पर वो नए एम्प्लॉयज़ और बाकी सब भी देखना चाहता था। सुरेखा जी, देव बेटा, तुमने अपनी पैकिंग कर ली ना, या मैं कुछ हेल्प कर दूँ? देव, नहीं माँ, मैंने अपना सारा ज़रूरी सामान पैक कर लिया है। आप अपना और पापा का जो भी ज़रूरी सामान है वही पैक करना, बाकी हम सब इंदौर से ही खरीद लेंगे। अगली सुबह फिर वहीं सुमन जी वेदिका को जगाने में लगी हुई थी और वेदिका मैडम उठने में आनाकानी कर रही थी। सुमन जी, वेद, तुम्हें रोज़ रोज़ जगाना पड़ता है, तुम खुद से उठना कब सीखोगी? वेदिका उठकर बैठते हुए, मम्मा थक गई हूँ काम करके। भाई क्यों चले गए हमें छोड़कर? सुमन जी, उसका नाम मत ले सुबह सुबह, आप चाय पी ले और जल्दी नहा ले। इसके बाद वेदिका ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। डार्क ब्लू शर्ट विथ वाइट जीन्स, साथ ही वाइट बेल्ट वॉच। वेदिका खूबसूरत हॉट तो थी ही, उस पर उसका ड्रेसिंग सेंस भी कमाल का था। संजय जी वेदिका से, बेटा घर खाली बैठे हुए बोर हो गया हूँ, तो कुछ ऑनलाइन काम कर लेता हूँ। वेदिका, पापा इसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, और हमारी ज़रूरतें भी अच्छी तरह से पूरी हो ही जाती हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है? संजय जी मुस्कुराते हुए, कौन कहता है लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती? कौन कहता है घर सिर्फ बेटा ही संभाल सकता है? मैंने तो अपनी बेटी को ही बेटा माना है। मेरी बेटी मेरा गुरूर है, जो अकेले अपने दम पर इस घर की हमारी सबकी ज़रूरत का ख्याल रखती है, और वो एक नालायक जिम्मेदारी उठाने के वक्त घर से भाग गया। सुमन जी, आप दोनों भी क्या बातें लेकर बैठ गए? वेद, अपना टिफ़िन याद से रख लेना। इसके बाद वेद काजल के घर जाकर सबसे पहले दादी से मिलती है। उसके बाद काजल के रूम में जाती है तो काजल किसी से फ़ोन पर बात करती रहती है, लेकिन जैसे ही वेद को देखती है तो कॉल कट कर देती है। वेदिका गेट से टिक कर खड़े होते हुए, हाँ तो अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगी आप? काजल, वो वेदिका, नहीं, सोच लो आराम से फिर बता देना। काजल उसके गले में बाहें डालते हुए, अरे यार, प्रतीक से बात कर रही थी, वो बहुत अच्छा है यार, उससे बात करते हुए अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। वेदिका, यार काजू, मैं ये नहीं कह रही कि वो कैसा है, पर कुछ टाइम तो लो। काजल, हाँ तो बात करूँगी, मिलूँगी, तभी तो उसे जान पाऊँगी कैसा है वो, और उससे बात करके लगता है कहीं ना कहीं वो भी मुझे लाइक करता है। यार ऐसे ही तो होता है प्यार, और फिर प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। कब किससे कहाँ हो जाए किसी को नहीं पता। ये सब बातें वेदिका के सर से ऊपर चली गईं। वेदिका, काजू, चल यार, ये बातें मेरी समझ से बाहर है। यार बड़ी कहाँ है, आज कहीं नज़र नहीं आया? काजल तो अपने ही ख्यालों में गुम थी, उसने वेदिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वेदिका ने जवाब ना पाकर काजल की तरफ देखा, फिर उसके कमर में जोर की चिकोटी काटी तो काजल उछल कर रह गई, पर कुछ कह नहीं पाई। उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। ऑफिस जाकर दोनों अपने काम में लग गईं। इसी तरह 2 दिन बीत गए। इसी तरह 2 दिन भी वेदिका और काजल को एक इवेंट पर काम करते बीत गया, और आज संडे, दोनों घर पर ही थी। आज के ही दिन देव भी शिफ्ट होने वाला था। देव काजल की बुआ का बेटा है। वो सब अभी तक बेंगलोर में रह रहे थे, पर अब वो इंदौर शिफ्ट होने वाले थे। देव ने अभी तक सिर्फ काजल को बताया था, और काजल को बात हजम नहीं हुई तो उसने अपने घर में सबको बता दिया। सभी उन लोगों के वहाँ शिफ्ट होने पर बहुत खुश हुए। काजल, मम्मा, मैं वेद के पास जा रही हूँ, कुछ काम हो तो आवाज़ लगा देना। काजल वेद के घर, आंटी, वेद कहाँ है? कुंभकर्ण सो रही है क्या? आज तो इसको मैं अच्छे से जगाऊंगी। सुमन जी, हाँ, संडे तो उसका सोने में ही गुजरता है, अब तुम ही उठाओ उसको। काजल वेद को सोते हुए देख जग में रखा सारा पानी उस पर उड़ेल देती है। वेदिका घबरा कर उठते हुए, मम्मा, बाढ़ आ गई। उसने सामने देखा तो काजल जग लिए हंसी जा रही थी। काजू की बच्ची, आज तो तुझे मुझसे नहीं बचा सकता है। काजल दौड़कर कमरे से बाहर निकलकर भाग गई। वेदिका भी नाइट ड्रेस, फ्लावर प्रिंट रेड टी शर्ट और शॉर्ट्स में उसके पीछे भागी। इतने में काजल घर से बाहर निकल गई। वेदिका भी उसके पीछे बाहर की तरफ भागी। आज बादल फिर बरसने को तैयार थे। वेदिका जैसे ही बाहर आई तो किसी लड़के से टकरा गई। वेदिका गिरती उससे पहले ही लड़के ने उसे संभाल लिया, और उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। वेदिका ने बारिश के चक्कर में उस लड़के को नज़र भर के
नहीं देखा और बारिश में भीगने लगी। उस लड़के ने एक नज़र वेद को देखा और फिर दौड़कर एक तरफ खड़ा हो अपने कपड़े सही करने लगा। वेदिका तो बारिश में भीगते हुए ये भी भूल चुकी थी कि वो काजल के पीछे आई थी। बारिश शुरू होते ही काजल भी पानी से बचने के लिए अपने घर के पास जा खड़ी थी कि तभी उसने वेदिका और उस लड़के को देखा। तो लड़के को देख उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। घर के अंदर जाकर वो छाता ले आई और उस लड़के के पास पहुंच गई। बारिश में भीग रही वेदिका भी काजल को उस अनजान लड़के के साथ देख वहीं रुक गई। काजल उसके गले लग गई। भाई आप आ गए, बुआ और फूफा जी कहाँ हैं? देव वो रहे गाड़ी में, चलो उन्हें भी जाकर ले आओ वरना गीले हो जाएंगे दोनों। काजल अपनी बुआ और फूफा जी को बारी बारी लेकर आ गई। वेदिका कुछ देर तक उन सबको देखती रही, फिर अंदर चली गई। देव की निगाहें उस अनजान लेकिन खूबसूरत लड़की पर ही अटकी हुई थी जो सबसे बेखबर बस बारिश से भीग रही थी। काजल अपनी बुआ के गले लगते हुए, कैसी हैं आप? अब तो आप यहीं आ गई हैं, कितना मज़ा आएगा। सुरेखा जी मैं ठीक हूँ, तू जा, बाकी सबको भी इधर ही बुला ले, पहले नया घर भी तो देख ले। काजल पर ये तो अभी गंदा होगा ना, सालों से बंद पड़ा हुआ है। देव किसी को फ़ोन कर आने के लिए कहता है फिर। अरे सब साफ है काजू, मैंने अपने दोस्त से कहकर सब सेट करवा दिया है, अभी वो आता ही होगा, उसी के पास घर की चाबी है। तभी एक कार आकर रुकती है। काजल वो कार कुछ पहचानी सी लग रही थी। वो कुछ सोचती उससे पहले ही उसमें से प्रतीक निकला और देव की तरफ आया। काजल को तो कुछ समझ ही नहीं आया। प्रतीक ने एक नज़र उसको देख मुस्कुराया और देव को चाबियां थमा दी। प्रतीक यार मैंने तेरे कहे अनुसार सब सेट करवा दिया है, फिर भी अगर कुछ कमी हो तो देख लेना। फिर सुरेखा जी और राम जी के पैर छूकर, नमस्ते अंकल आंटी। बारिश भी अब तक हल्की फुहार में बदल गई थी। देव घर को खोलता है तब तक काजल भी अपने घर से सबको लेकर आ जाती है। वो अब तक प्रतीक में ही उलझी हुई थी। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। दादी भी बहुत दिनों बाद अपनी बेटी और नाती को देख आंखें नम हो जाती हैं। वो सब अंदर जाते हैं। अंदर से घर बहुत ही सुंदर था और बड़ा भी। क्रीम और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सब बातों में मशगूल थे तो मौका पाकर काजल ने प्रतीक से पूछ ही लिया, काजल तुम देव भाई को कैसे जानते हो? प्रतीक मैंने और देव ने कॉलेज एक साथ किया था और तब से ही हम अच्छे दोस्त हैं। काजल तो तुमने कॉलेज बेंगलोर से किया है? प्रतीक हाँ। काजल ओके, तो तुमने उस दिन वेद और मुझे यहाँ ड्रॉप किया तब कुछ क्यों नहीं बताया? प्रतीक मुस्कुराते हुए, तब मुझे नहीं पता था कि तुम ही देव की बहन हो। काजल अच्छा ये बताओ तुम्हारी फैमिली में सिर्फ तुम और तुम्हारे पापा ही हैं क्या? प्रतीक हाँ, जब मैं बेंगलोर में था तब मेरे बर्थडे वाले दिन छोटी ने मतलब मेरी बहन ने सबसे मुझसे मिलने की जिद की तो दादू दादी मॉम और छोटी सब आने को तैयार थे। पापा की मीटिंग होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया। वो लोग सब घर से कुछ दूर निकले ही थे कि एक ओवरलोड ट्रक ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया और सबने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी पलकें गीली हो गईं पर उसने अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। काजल आई आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था तुमसे। प्रतीक अरे नहीं इट्स ओके, वैसे भी जो हो चुका है उसको बदला तो नहीं जा सकता, पर मैं खुश हूँ कि पापा मेरे साथ हैं और सही सलामत हैं। प्रतीक देव से अच्छा देव चलता हूँ, कुछ काम हो तो कॉल कर लेना। देव थैंक यू यार, तूने इतना कुछ किया, घर से लेकर ऑफिस तक सब अच्छे से सेटअप कर दिया। प्रतीक यार अब थैंक यू बोलकर पराया मत कर, चल बाय। इसके बाद वो लोग सब काजल के घर आ जाते हैं। सब सफ़र से थके हुए थे, काजल के घर ही लंच कर लेते हैं और फिर वापस नए घर जाकर आराम करने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर वेद तब से ही सोच रही थी ये कौन है जिन्हें काजल इतने अच्छे से जानती है। उसने सिर्फ देव को ही देखा था, बाहर जिसको उसने कभी नहीं देखा था बुआ को वो पहचानती थी, पर वो गाड़ी में थी उस वक्त। काजल फिर धमकते हुए वेदिका के रूम में पहुंच गई। काजल उसके गले में बाहें डाल, वेद वेद मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि बुआ फूफा जी भाई अब से यहीं रहेंगे, ये तुम्हारे सामने वाले घर में। वेदिका ने उसे पकड़कर बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गई। हाँ तो तूने क्या सोचा था
मैं तेरी सुबह वाली हरकत भूल जाऊंगी? काजल, वेद यार, माना कि तू एकदम फिट है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे ऊपर बैठकर मेरा हलवा बना दे। यार तू ना एक काम कर, बाल्टी भर पानी से नहला दे, पर मेरे ऊपर से उठ जा। वेद का, यार तुझसे बदला तो इसी तरह लिया जाएगा। फिर उसने एक बार जो गुदगुदी करना शुरू किया तो काजल के हंस हंस कर आंसू ही निकल गए। अगली सुबह ऑफिस के लिए रेडी होकर वेदिका काजल के घर के लिए निकल गई, दादी से मिलने के लिए। वेदिका, जान जान, यार कहाँ हो आप? कहते हुए वो रूम में गई तो देव को देखकर रुक गई। सावित्री देवी, अरे लाडो आजा, तू रुक क्यों गई? अंदर आजा। देव ने उसे एक नज़र देखा। नूडल जैसे घुंघराले वाले बाल, रंग एकदम दूध सा सफ़ेद, बड़ी बड़ी काली आंखें, तीखी सी नाक, पतले से गुलाबी होठ, होठों के नीचे काला तिल, डार्क रेड शर्ट, लाइट ब्लू जीन्स। देव की नज़रें उस पर ठहर गईं, पर जल्दी ही उसने अपनी नज़रें हटा ली। सावित्री देवी, तो फिर से जान कहने लगी, और कल तो घर पर ही थी ना पूरा दिन, फिर क्यों नहीं आई मिलने? देव चुपचाप बातें सुन रहा था। वेदिका, अरे मेरी जान, अब ना ये जान कहने की आदत तो छूटने से रही। अब आप कल की बात कर रही हैं, तो कल ना संडे था, तो सोते हुए गुजर गया। सावित्री देवी, अच्छा चल तू रुक, मैं अभी आती हूँ, जाना मत, तेरे लिए कुछ है। दादी रूम से बाहर निकल गई। अब रूम में वेदिका और देव ही रह गए थे। देव अपनी नानी माँ को जाते देख मोबाइल में घुस गया और वेदिका बालकनी में चली गई। सावित्री देवी रूम में आते हुए, देव बेटा, वेद कहाँ है? देव, वेद? कौन वेद नानी माँ? वेदिका अंतर आते हुए, बताओ जान, क्या देने वाली हो आज मुझे? सावित्री देवी, हाथ आगे कर। वेदिका ने अपने हाथ आगे किए तो दादी ने ढेर सारी पार्ले चॉकलेट उसके हाथों में रख दी। वेदिका उछलते हुए, जान जान, आपने तो कमाल की चीज़ दे दी है, आप तो सुपर हो यार। देव उसे बच्चों की तरह उछलते हुए देख हंस पड़ा। वेदिका, बाय जान, काजू को भी देखना है रेडी हुई है या नहीं, ये लड़की किसी दिन ऑफिस से निकलवा देगी। वेदिका नीचे से ही काजल को आवाज़ लगाते हुए, काजू जल्दी आ यार, मैं 1 घंटे पहले रेडी हो गई और ये मैडम अब तक नीचे नहीं आ पाई। काजल, आ गई यार। तभी देव भी रूम से निकल जाने को हुआ। अरे भाई, आप कहाँ चले, रुको तो। भाई, ये है वेद, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, साइड में ही घर है और आपके सामने वाला घर इसी का ही है। और वेद, ये है देव भाई। दोनों ने एक दूसरे को हाय हेलो कर ज़्यादा इंटरेस्ट न दिखाकर चुप हो गए। देव, काजू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तू चाहे तो तुझे ऑफिस छोड़ दूँ। वेदिका को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में ही बाहर निकल अपनी स्कूटी से बिना काजल को लिए ही निकल गई। काजल पीछे से वेद वेद आवाज़ लगाती रह गई। काजल, भाई, आज आपने उसे चिढ़ा दिया, अब पूरा दिन वो ऐसे ही गुस्से में रहेगी और दूसरों पर गुस्सा उतारेगी। देव, तुम्हारे भाई के पास कार होते हुए तुम उसकी स्कूटी से क्यों जाओगे? और इतनी सी बात में इतना भी क्या गुस्सा? ये लड़कियां छोटा मोटा जॉब क्या कर लेती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ लेती हैं। काजल कुछ बोलने को हुई कि देव ने उसे रोक दिया।